नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, मैं आज आप लोगों को प्याज फसल में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कम होता है, जिस वजह से वो एक छोटा सा रस चूसक कीट थ्रिप्स, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से जो पीलापन आता है, उसकी वजह से जो फंगल इन्फेक्शन होता है, उनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों हमारे चैनल का एक उद्देश्य है, हम सटीक जानकारी के साथ साथ किसानों को विश्वास भी देते हैं। तो आप लोगों को जानकारी बहुत ही खुशी होगी कि हमारा चैनल की जो रीच है वो आज हिंदी भाषी जितने भी प्रदेश हैं भारत में, उनके अलावा साउथ एरियाज़ में भी काफ़ी आगे पहुंच चुका है। लगभग 15, 16, 17 स्टेटों को अपन कवर कर रहे हैं और भारत के अलावा 5 देशों के किसान भी हमसे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं जब किसानों से बात करता हूं तो मैं उनके नब्ज़ तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। हमारे देश में किसानों के साथ आखिर ये समस्या है क्यों? क्योंकि एक किसान है, वो कुछ उत्पादन ले रहा है और उसी खेत में दूसरा किसान अगर उसको दे दिया जाए कि इसी खेत में आप, वही मिट्टी है, वही पानी है, वो किसान उतना उत्पादन नहीं ले पाता है। तो इन बातों को मैं बहुत गहराई से, एकदम एक तरह से ये समझ लीजिए एक रिसर्च के साथ में चल रहा हूँ। मेरे एक काम करते हुए मेरे को आज 6 महीने हो गए। लगभग मैं 70% किसानों के नब्ज़ को पकड़ चुका हूँ। प्रॉब्लम है कहाँ आखिरकार? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्याज फसल में लगने वाले थ्रिप्स, और वो क्यों लगता है, किस कारण लगता है, कौन सी अपनी लापरवाही हो जाती है जिससे कि थ्रिप्स इतना विकराल रूप धारण कर लेता है, फिर बाद में उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और अपनी फसल है वो बिल्कुल तबाही की ओर चली जाती है। तो जितने भी किसान भाई चैनल पर नए आए हैं, जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो हमारी ये जानकारियाँ ये शायद आपको कहीं पे मिलेंगी। ये बिल्कुल, ये समझ लीजिए एकदम जैसे दूध को बिलोकर और जब घी निकलता है ना, ये जानकारियाँ दोस्तों वो है, ये हमारे 20 साल की मेहनत है जो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। अभी दोस्तों मैं दिखाता हूँ 2 किसानों के 2 प्याज। इसमें एक प्याज तो मेरी जो ये लगी हुई है, ये प्याज है, आज 75 दिन की मेरी ये प्याज हो चुकी है। उस ही दिन दूसरे किसान ने मेरे पास से पौध ले जाके उस ही दिन लगाई थी। ये भी आज 75 दिन की प्याज है, जबकि उसकी मिट्टी, उसकी ज़मीन मेरी इस ज़मीन से ताकतवर है। वो हल्की चिकनापन है उस ज़मीन में, टाइट मिट्टी है, मेरी फिर भी भुरभुरी मिट्टी। फ़र्क बस इतना रहा है दोस्तों, उसने कुछ लापरवाही की बीच में, हमने लापरवाही नहीं की। हम लगातार कंसिस्टेंसी इनमें बरकरार बनाए रखे। तो दोस्तों अब बात करते हैं थ्रिप्स क्यों आती है। देखिए, सबसे बड़ी बात, हमने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताया था, प्याज फसल लगने के 20वें दिन, 25वें दिन आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का परफोनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन या फिर इमिडाक्लोरोपिड ले लो। आप कोई भी हल्का टेक्निकल का शुरुआत में स्प्रे कर दीजिए, आपकी थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगी। वो अंदर नहीं जाएगी, जन्म तो लेगी लेकिन वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमने बताया था कि आप कंटिन्यू हर 10वें दिन स्प्रे करते रहो। टेक्निकल चेंज कर लो, ज़रूरी नहीं है महंगे प्रोडक्ट लेके बाज़ार से तब स्प्रे करें अपन। अगर आप कंटिन्यू रखोगे, हर 10वें दिन स्प्रे करते रहोगे, थ्रिप्स आ भी जाएगी तो उसी वक्त वो काबू में आ जाएगी। जिन किसानों ने लापरवाही की है उन किसानों के आज बहुत ज़्यादा समस्या है। दूसरी बात दोस्तों, खेत में जब खरपतवार हो जाएं, खरपतवार में भी थ्रिप्स जन्म लेती है। प्याज के साथ साथ खरपतवार में भी थ्रिप्स होती है, और जब आप उन खरपतवार को निकालोगे तो वो जितने भी उसमें थ्रिप्स, माहू, तेला या कोई भी काला मच्छर, ये जो भी होंगे, ये तो है नहीं उड़ जाएंगे या कहीं भाग जाएंगे। उनको तो चाहिए अपना जीवन चक्र चलाने के लिए कुछ ना कुछ, तो वो सभी निकल के प्याज में ही लग जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रख लो, ये कहीं नहीं मिलेगी आप लोगों को जानकारी। जब भी आप खरपतवार की स्प्रे करो, उससे 1 दिन या 2 दिन पहले अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए इंसेक्टिसाइड का। वो जो थ्रिप्स है, जो मच्छर हैं, वो सब मर जाएंगे, फिर आराम से आप निकाल लीजिए। आप लोगों ने कई दफ़ा देखा होगा कि हमारे जब खरपतवार थे उस टाइम तक तो हमारी फसल बढ़िया थी, जैसे जैसे हम खरपतवार निकालते चले गए हमारी फसल वो पीली होती चली गई। कारण यही होता है, जितनी भी थ्रिप्स होती है वो इसी में आके घुस जाती है और इसके रस को चूस लेती है। दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा कीजिए, क्योंकि मेरी जानकारी, एक एक मेरा जो शब्द है वो बहुत ही अनमोल है आप लोगों के लिए। ये मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास के साथ बता रहा हूँ।
क्योंकि मेरे सामने कोई किताब तो रखी नहीं है कि मैं उसमें से पढ़ के बोल रहा हूँ। पता नहीं कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकता है वीडियो के आखिरी में आप लोगों को मिल जाए। बात करते हैं अब दोस्तों कि थ्रिप्स लग चुकी है, हर 10वें दिन अपन स्प्रे करते रहते हैं। आप स्प्रे शुरुआत में एक शेड्यूल बना लो। शुरुआत में आप परफोनोफॉस साइपरमेथ्रिन, दूसरी स्प्रे आप कीजिए 10 दिन के बाद इमिडाक्लोरोपिड और वो एसीफेट, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। तीसरी स्प्रे कीजिए आप लैम्डासाइलोथिन और थाइमेथोक्सोम, बहुत बढ़िया काम करेगा। चौथी स्प्रे आप कीजिए, फिर रिपीट कर दीजिए एसीफेट को मोनोक्रोटोफॉस के साथ। मोनोक्रोटोफॉस कई स्टेटों में बैन है। अगर आप लोगों को कहीं जुगाड़बाजी से मिल जाती है तो बहुत ही बेहतरीन इंसेक्टिसाइड है दोस्तों। थ्रिप्स कंट्रोल, माहू, तेला, साथ के साथ जो ये अपनी हरी सुंडी आती है प्याजों में, जो ये लगती है इन पत्तियों में, उनका भी निपटारा कर देती है। एसीफेट भी यही काम करती है, लैम्बडा भी यही काम करती है। हाँ दोस्तों, आप जो परफोनोफॉस साइपरमेथ्रिन कर रहे हो, अगली स्प्रे में आप अल्फामेथ्रिन यूज़ कर लीजिए। अल्फामेथ्रिन काफ़ी कंपनियां बना रही है, वो टेक्निकल चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी ज़्यादा समस्या आपके बन रही है तो आप लोगों को बताता हूँ, डेल्टा मैथ्रिन 100% EC, उसका 15 ml पर पंप के हिसाब से स्प्रे। टाइम पे आप जब चौथी स्टेज पे फसल चल जाती है, उस टाइम पे आप फिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोरोपिड 40% ये स्टार्ट कर दीजिए, जो काफ़ी कंपनियां बना रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। उससे अगली स्प्रे जब आप करो तो फिप्रोनिल 80%, काफ़ी कंपनियां बना रही है, उनकी स्प्रे कर दो। ये मत क्या कीजिए कि एक स्प्रे में अपन लेते हैं 8-10 कॉम्बिनेशन एक साथ मिला के, फंगिसाइड भी उसी में मिला लिए, 2-3 इंसेक्टिसाइड भी उसी में मिला लिए, और भी जो कुछ मिला हमें बायोवीटा वगैरह वो भी उसी में मिला दिए, स्प्रे कर दिया। क्योंकि अपन को तो फिर जाना है कहीं पे, एक बार में सब कुछ हो जाए कंप्लीट, छुट्टी, फिर अपनी एक तरह से ड्यूटी पूरी हो गई। नहीं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप टेक्निकल 3 मिलाओ। कई प्रोडक्ट में तो 2 टेक्निकल कंप्लीट कंटिन्यू आते हैं, आप उनके साथ एक टेक्निकल और ऐड कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ मत कीजिए। हाँ, फंजीसाइड है वो आप हल्के फंजीसाइड आप इनमें यूज़ कर सकते हो। इस पर भी एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा। हमारे किसानों के दिमाग में ये चलता रहता है यार फंजीसाइड के साथ इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें ना करें। फंजीसाइड के साथ अपन फोलिया NPK जो वाटर सोलुबल फर्टिलाइज़र, उनको स्प्रे करें या ना करें, उनको सही जानकारियाँ नहीं मिल पाती। इस पर भी मेरा स्पेशल एक वीडियो आएगा। तो आप दोस्तों ये काम करते रहो, आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो अपनी फसल में, आप लोगों को थ्रिप्स की समस्या आएगी नहीं, और थ्रिप्स की वजह से जो पीलापन आता है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, वो नहीं होगा। तो दोस्तों, हमारी जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।